हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हमने आज पढ़ा ये हरे नाम है केवलम. So we see that this chanting is not very unique into our organization. Chanting is also present in other organizations and in other religious sects also. So how our chanting is different from their chanting? Whether they are at par, whether they will achieve the same goal, or we should say that okay, our chanting is superior than the others because they are also taking the holy name of their religious sect. So how it is different and how it is similar? ओके तो पहली बात, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिक टू इस्कॉन. बहुत सारी संप्रदाय हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हैं. इनफैक्ट सबसे पहले किसने बताया मंत्र? इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नतः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं. सो ब्रह्मा जी गेव दिस. ये जो 16 अक्षर का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ब्रह्मा जी इज टेलिंग दिस. तो दैट मीन्स जो ब्रह्म संप्रदाय में आए हैं उनके लिए हरि नाम है. तो ये सनातन है ना, बहुत लंबे समय से हरि नाम चल रहा है. ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने इजाद कर दिया. सेकेंडली देयर आर सो मेनी अदर सेक्ट्स, बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दूसरे मंत्रास को भी चैंट करती हैं. इज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कि हाउ आवर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण इज डिफरेंट फ्रॉम देयर चैंटिंग ऑफ देयर मंत्रास? या तो दे ऑल्सो चैंट है ना. तो हर जगह भगवान के नामों का जप की महिमा बताई गई है. तो इससे ये पॉइंट तो प्रूव होता है कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, क्योंकि हर संप्रदाय में बोला जा रहा है. क्रिश्चियंस दे ऑल्सो चैंट गॉड्स नेम, और जो मुस्लिम्स हैं वो भी भगवान का नाम जप करते हैं. तो सिखिज्म में भी है. तो हर जगह भगवान के नामों का जप की महिमा बताई गई है. दैट मीन्स दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस, वेरी ऑथेंटिक प्रोसेस. नाउ द सिलेबल्स कैन बी डिफरेंट, द वर्ड्स कैन बी डिफरेंट, बट अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम. ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलियुग की सारी कल्मष को नष्ट कर सकता है. नतः परतरो उपाय. इस कलयुग में इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है. सर्व वेदेषु दृश्यते. सारे वेदों में देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है. कितने वेद हैं? कितने पढ़े हैं? अरे नाम भी भूल जाते हैं हम. वेदों में अंदर क्या है वो तो पता ही नहीं है. मगर यहां ब्रह्मा जी बोल रहे डू नॉट वरी, आई हैव डन दैट होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, आई हैव रेड ऑल दो स्क्रिप्चर्स. अब 4 मुख है ना उनके ना, तो 4 ब्रेन्स हैं उनके पास ना, वो पूरी बुद्धि के बने. तो उन्होंने सारी वो एक्सरसाइज कर दी है हमारे लिए और बोले मैंने सब पढ़ लिया, सब देख लिया भाईजान, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ही हरि नाम ले लो. सर्व वेदेषु दृश्यते. सारे वेदों में देखने पढ़ने समझने के बाद ये कंक्लूजन है कि हरि नाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है. इसलिए जो हरि नाम को स्वीकार कर लेता है वो बुद्धिमान है. नहीं तो बाकी प्रोसेस करिए, आप बाकी मंत्रों को चैंट करिए, बाकी सारे रिलीजियस में घूम के आइए, फिर उनके सारे मंत्रों को कर करके धीरे धीरे हमारी एडवांसमेंट होगी. फिर एक समय के बाद आप आएंगे सनातन धर्म में, फिर एक समय के बाद आप आएंगे इस्कॉन में, एक समय के बाद फिर आप शुरू कर देंगे हरे कृष्णा. इसलिए बताया गया है शास्त्र में अहो बतश्च सपचतो गरीयान यथ जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्तु जुहु शश्नु आर्या ब्रह्मानुचूर नाम गृणंति ये ते. कि जो हरि नाम कर रहा है वो पुराने जन्मों में सब यज्ञ, सब जप, सब तप, सारे वेदों का पाठ सब करके आ चुका है. कौन? आप लोग. आप लोग सब चतुर्वेदी हैं ना, सब महान बड़े बड़े संत हैं, क्योंकि पुराने जन्मों में सब पढ़ लिया आपने, तब जाके तो अभी हरे नाम कर पा रहे हैं ना. उन वेदों का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, जो समरी है, वो है हरि नाम. और वो शुरुआत से हम कर रहे हैं, या युवावस्था में कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य ही है. तो वी आर एट द टॉप ऑफ द लेडर एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ इट. थैंक्स एंड ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद कि प्रभुपाद जी ने हरि नाम हमारे लिए इतना सरल बना दिया. चैतन्य महाप्रभु ने गली गली कूचे कूचे में बांट दिया. अब अगर कोई चीज हर जगह उपलब्ध हो रही है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है. जैसे गीता सबके पास है ना आजकल, मगर वो गीता आज से कुछ वर्ष पहले जिसकी कोई प्रति नहीं थी, उस समय सोचिए कितनी वैल्यूएबल थी. भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत की प्रति को प्राप्त करने के लिए 8 साल घूमे, उनको मिल नहीं रही थी. उसके बाद जब मिली तो उसकी पहले कॉपी कराई, या लिख लो इसको. ब्रह्म संहिता की कॉपी कराई चैतन्य महाप्रभु ने, लिखवा के हाथ से, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल, दिस इज वेरी रेयर. तो ऐसी भगवदगीता हर जगह है, इसका यह मतलब नहीं कि भगवदगीता
बड़ी चीप है, साधारण है, ऑर्डिनरी है, इट इज स्टिल इनवैल्यूएबल। वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है और कर रही है, और कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर चुकी है। ऐसे ही हरि नाम हर कोई व्यक्ति कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो साधारण है, वो चीप है, वो ऑर्डिनरी है। हरि नाम इज गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। तो ये दिस इज नॉट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। हरि नाम इस भौतिक जगत का मंत्र नहीं है, और हमें वो चीज दे सकता है जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलती। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम ना, ब्रह्मा जी को भी हरि नाम उपलब्ध नहीं था ना, मगर हमें ब्रह्मा जी ने करुणावश हमें दे दिया है। जब उनको भगवान से मिला तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया। तो ये हमारी ग्लोरी है ना, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हरि नाम मिला है। तो इसलिए हरि नाम के प्रति हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए कि अरे आई एम नॉट chanting an ordinary mantra, this is something very very special, and this I have got only by my great fortune and only by the mercy of Vaishnavas। भगवान के भक्तों की कृपा से और मेरे कुछ सौभाग्य से मुझे हरि नाम मिला है। So let me take it with full faith, let me not give it up। काचार्थम विस्मृतम रत्नम, मैं इसको कांच का टुकड़ा मान के छोड़ना चाहूं, ये हीरा है, ये हरि नाम का हीरा है। तो ये शास्त्रों का कथन है, इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत जोर दिया है। हमारे आचार्य बताते हैं हमारी भक्ति की 99% जो प्रगति है वो होती है हरि नाम जप से। बाकी सब चीजें एक तरफ, हरि नाम एक तरफ। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भक्ति में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, मगर उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो है हरि नाम। तो इसलिए इस हरि नाम को बड़े स्पेशल मानते हुए, ये मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, ये समझते हुए हमें इस हरि नाम को स्वीकार करना है। देन इट विल हैव इफेक्ट। तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी मंत्र हैं, बट नोबडी कैन मैच दिस, एंड वी शुड हैव फेथ इन दैट। इसलिए अगर कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति हरि नाम लेना चाहता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वी डू नॉट डिनाई दैट पर्सन, और हम उसको उसके रिलीजन पे फेथ कम नहीं करते, बट वी स्टिल टेल दैट दिस इज होली नेम, हरेर नाम एव केवलम, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम, कलु नास्ते 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 गतिरान, ताकि हरि कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति कोई और मंत्र कर रहा है तो उसकी कुछ प्रगति हो सकती है, कुछ एलिवेशन हो सकती है, मगर इतना एलिवेशन नहीं होगा जो हरि नाम हमें दे सकता है। They might go to some upper planetary systems, ना कोई स्वर्गलोक मिल जाएगा, कोई दूसरे लोग मिल जाएंगे, कोई ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा, मगर गोलोक तो जाना है तो उसकी तो एक फ्लाइट जाती है वहाँ पे, वो है गोलोका एयरलाइंस की फ्लाइट। इस पे रिजर्वेशन करा लो, सीधा गोलोक पहुँचेंगे। ये तो बाकी इधर उधर भटकते रहेंगे, आधे रास्ते जाएंगे, फिर वहाँ पे ना जब हमारा पुण्य खत्म होगा तो फिर वापस आना पड़ेगा भौतिक इस भूलोक में। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोका विशंति, ऐसी कोई और प्रोसेस हमने चूज कर लिया तो फिर थोड़ा सा एलिवेशन होगा, मगर उसके बाद फिर वापस इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। मगर हरि नाम हमें भौतिक संसार से तो मुक्ति देगा ही, भगवान के धाम तक पहुंचाएगा, भगवान की सेवा तक पहुंचाएगा। दैट इज द ग्लोरी ऑफ होली नेम।